कितने दिनों से अच्छी सच्ची बात बताई जा रही। 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक, यानी 60 साल पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई गांव और कोई शहर कस्बा गली गांव कुचा कोई जाति पाति छोड़ी नहीं, जिनको समय के सच्चाई का ज्ञान न कराया गया हो, आगे आने वाली भयानक भीषण बीमारियों का परिचय न दिया गया हो, लेकिन वो सब अपने नजरिए से देखते, अपने जैसा 2 आंख कान नाक मुंह वाला समझते, और सब बेचारे गफलत में रह गए और बीमारी आके सर पे टपक पड़ी, सर पे खड़ी हो गई। अब इससे बचने का तुरंत इलाज कहाँ है? अरे भाई, जब बीमारी आप में बाद में आती, दवा तुम्हारी पहले बनी रखी। ये कैसे दवा इन्होंने बना ली? अगर तुम किसी के घर जाओ और खबर न दो कि हम 10 आदमी आ रहे हैं, तो रसोई में खाना मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खबर दी और तुमने किसी मेडिकल स्टोर वाले को नहीं बताया कि हमारी दवा बना लेना, और तुम जाते हो फट से पैसा मांगते, ये दवा दीजिए। अगर वो कह दे क्या तुमने हमारे पास खबर भेजी थी, तुम्हारे नाम की दवा या नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना खान पान तुम्हारा खराब कर दिया, वो जानते हैं इस खान पान करने से ये बीमारी आएगी, ये कर्म करने से ये बीमारी आएगी, उनको ये सब पहले मालूम, इसलिए तुम्हारी दवा पहले बना के रख दी। अब उनका व्यापार चल गया, तुमको खराब खिलाने में, गंदा भोजन कराने में, गंदे कर्म सिखाने में उनका व्यापार चल गया कि जब तुम ये गंदा खान पान करोगे, गंदे कर्म करोगे, तो निश्चित कुदरत नाराज होगी, तो बीमारी देगी, उस बीमारी के लिए तुम हमारे पास आओगे, हमारा व्यापार चलेगा। उनका व्यापार चल रहा, तुम्हारा सुधार हो रहा, तुम्हारा उनके व्यापार से सुधार हो रहा। कोई बीमारी जा रही है, उधर बाबा जी ने क्या कहा, नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। कितने पहले इशारा किया कि भारत देश ही नहीं सारे विश्व में नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी अगर तुमने अपना मानवीय खान पान ना अपनाया, मानवीय भोजन आपने ना किया, और पशुओं वाला और पक्षियों वाला और जो मांसाहारी जीव उनका भोजन अगर तुम करने लगे, तो तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य मशीन ये परमात्मा की बनाई। परमात्मा जिसने मशीनें बनाई, चाहे पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, जंगली जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की या आदमी इंसान की, सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का भोजन अलग, पक्षियों का भोजन अलग, जंगली जानवरों का भोजन अलग, कीड़े मकोड़ों का भोजन अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने इशारा करके कहा, सब मेरे सम्मम उपजाए, तिनमें अधिक मनुज मोह भाई। का ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, जितने जीव आप 2 आंखों से देख रहे हैं, का ये सब मेरे बनाए हैं। कोई इंसान विज्ञान ने कोई जीव नहीं बनाया, और मैंने जब जीव बनाए तो उनका भोजन बनाया। कि मशीन किस ऊर्जा, किस शक्ति, ताकत, तेल से चलेगी, उसका अलग बनाया। अब जैसे पेट्रोल की मशीन है, तुम डीजल डाल के चलाओ तो खराब हो जाए, नहीं चलेगी। तुमको नहीं ये भी तो तेल है, अरे तेल तो है, लेकिन उसके उपयुक्त नहीं है, उसके अनुसार नहीं, उसको चलाने वाला नहीं, उसको ये बिगाड़ने वाला आयल है। लेकिन इंसान ने कभी नहीं समझा कि हमारी मशीन परमात्मा की बनाई है, और हम ये जो पशुओं वाले की यानी जो बनाई, उनका भोजन हम करने लगे। तो मांस कौन खाता है? मुर्दा मांस कौन खाता? कौआ, कुत्ता, गीद। जब कौआ, कुत्ता, गीद का भोजन है और आप करने लगोगे, तो फिर वही विचार तुम्हारे में, वही विचार गंदगी खाने वाले तुम्हारे में पैदा हो जाए, गंदे कर्म करने वाले तुम्हारे में पैदा हो जाएंगे। कोई रिश्ता और कोई बात यानी समझ में नहीं आएगी। पशुओं में कोई समझ नहीं आता कि कौन रिश्ता है, कौन क्या है, कौन माँ बहन बेटी, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं होती। देखो किस तरीके से का सब मेरे सम्मम उपजाए,
तिनमें अधिक मनुज मोय भाई। कहा सब मेरे बनाए जीव हैं और मैंने सब जीवों को जिंदा रखने के लिए उनका भोजन अलग बनाया, लेकिन मनुष्य का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि हमको प्यारा है। और मैं भी जब कभी मृतलोक मंडल में जाता हूँ तो मनुष्य शरीर ही धारण करता हूँ, इसलिए मनुष्य शरीर का भोजन मैंने अलग बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है इंसानी खुराक। जब तुम इंसानी खुराक खाओगे इंसानियत रहेगी, मानवता रहेगी, प्रेम प्यार मोहब्बत रहेगा, ईर्षा राग द्वेष नहीं आने पड़ेंगे, छीना झपटी नहीं करो। अब जैसे कुतिया मांसाहारी है, अगर 5 बच्चों को लिए बैठी हो, उनके बच्चों को रोटी का टुकड़ा डालो फट छीन के खा लेगी, खाने नहीं देगी, बाद में दूध पिलाएगी लेकिन सामने भोजन नहीं करने दे। ये छीना झपटी, ये मांसाहार का प्रभाव है। और सब होते हुए भी और सब समझते हुए भी आपने ये नहीं किया, तो वही तुम्हारे अंदर बात आ गई। अब तुम सब छीना झपटी में लग गए, इनका छीनना, इनका लेना, इनकी चोरी करना, इनको मारना, इनको काटना, सब वही काम तुम्हारे में आ गए। अगर संत महापुरुषों के वचनों को माना होता तो भारत जैसी धार्मिक भूमि पर यह बीमारी महामारी कभी नहीं, कुदरत कोई प्रकोप कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये भारत देश कुदरत की गोद में बैठा हुआ। 4 ऋतुएं जो आपकी ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये तीनों निश्चित समय, ये 4-4 महीने, पूरे साल को 4-4 महीनों में बांटा गया और 4 प्रकार की ऋतुओं में बांटा गया। ये केवल भारत में है, ये भारत धार्मिक देश, ये प्रकृति की गोद में बैठा हुआ, और प्रकृति ने अपनी गोद में इसको सजा के पाला है और इसको बनाया। लेकिन हमने आपने उस पाश्चात्य देशों की नकल की जहां प्रकृति का कोई काम नहीं, एकदम पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा, सिवाय भोगों के सिवा कुछ जानते ही नहीं। अगर इसीलिए विश्व में जितने भी देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, और हमारा भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता। यहाँ योग है, योग माने जोड़ है, किसको किससे जोड़ा जाए, किसको किससे मिलाया जाए, किसकी मिलने की किससे मर्यादा है, शुद्धता है, ये केवल विचार भारत देश में, और विदेश में कोई विचार नहीं। जब तुम ऐसे देश की नकल करोगे तो तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन, तुम्हारे खान पान में, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन, फिर उसी अनुसार तुमको भी सजा मिलने लगेगी। आज प्राकृतिक सजा पाने का एक ही कारण है कि हम प्राकृतिक देश में रहते हैं, वो प्रकृति के देश में नहीं रहते, वहां प्रकृति नहीं काम करती। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात 4-4 महीने, वहां सर्दी तो सर्दी ही है, गर्मी कहीं तो गर्मी ही है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो 4 ऋतु है। प्रकृति ने कितना सजा के रखा इस भारत देश को, और प्रभु परमात्मा और भगवान इसी भारत भूमि पर ही ज्यादा अवतार दिया, कोई एक और 2 अवतार उधर, बाकी सब भारत भूमि पर। ये परमात्मा को प्यारी है जमीन, उसी जमीन पर हमें आपको जन्म मिला। चलो अपने लिए नहीं तो परमात्मा के हिसाब से भी कोई ऐसा कर्म मत करो, कोई ऐसा गंदा खान पान मत करो जो तुम्हें परमात्मा की तरफ से सजा मिल जाए। लेकिन आपने माना कुछ नहीं माना, देख लो क्या स्थिति, अभी क्या जो आगे होने वाली है। अगर अभी आपने सलाह न मानी, अभी वक्त है गुनाहों से तुम तौबा कर लो, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी तुम्हारे बचने बचाने का समय थोड़ा है, अगर उसे मान लो, अपने आप को मोड़ लो और गंदे खान पान से हट जाओ तो कोई बीमारी तुम्हारे पर प्रकोप नहीं करेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए, तो पीछे वाले भी नहीं खड़े।
तो तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? अरे कम से कम ये खड़ा होना क्यों कहा जा रहा, बैठना क्यों कहा जा रहा, झुकना क्यों कहा जा रहा, ये शरीर की 3 स्थितियां क्यों बताई गई? कि खड़े हो किसी अच्छे काम को करने के लिए, बैठो भजन पूजन के लिए, झुको वहां जहां कुछ मिले। ये तीनों चीजें अगर 3 स्थितियों को समझा होता तो आज ये मानव समाज खराब नहीं होता। खराबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब शरीर की स्थितियां आप नहीं समझ पाए हो तो फिर आत्मा की स्थिति कैसे समझे? वो तो बहुत दूर की बात है। इसलिए देखो कितनी बड़ी भीड़ आ गई। ये बिना बुलाए, मैंने बुलाया नहीं किसी को, कोई कार्यक्रम नहीं है। जब बिना कार्यक्रम के बिना बुलाए इतने आ गए, अगर कोई कार्यक्रम रख दिया जाए और सबको कह दिया जाए तो यहाँ नीमसार में जगह नहीं मिलेगी, यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। इतना जनमत इकट्ठा हो जाए, क्योंकि चारों तरफ तबाही बची हुई है, चारों तरफ बीमारी की मार, बीमारी से घबराहट, बीमारी से भयभीत लोग इतना ज्यादा हो गए हैं कि एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते। अरे पति पत्नी के पास नहीं बैठते, पति पत्नी के पास नहीं बैठता, कहा नहीं इसके कोरोना हो गया। देखिए तो ऐसी बीमारी आई, इतनी दूरी बना दी, सारे रिश्ते प्रेम प्यार मोह पर लगाओ सब खत्म। बीमारी इतनी बड़ी सबको खत्म कर दी, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, फिर तुम जियोगे कैसे, रहोगे कैसे? अरे दूरी बनाते तो बुरे कर्मों से दूर रखते, बुरे गंदे खान पान गंदे भाव विचारों से दूर रखते। ये दूरी आपके लिए लाभकारी थी और सारी समाज के लिए लाभकारी, वो तो कुछ नहीं किया। गंदगी से लगाव है, अच्छाई से दूरी है। ये सब उल्टा हो रहा, ये उल्टा हो रहा। क्यों? जब जैसी हो तबिता तब तैसी मति होए, और काल रे की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब वो होना है जो आपने किया है, होनी उसी को कहते। अपने कर्मों का फल, कर्मों का परिणाम, कर्मों का जजमेंट ये होनी कहलाता है। जो जो आपने किया है उसका परिणाम निश्चित है, उसे बिना संत महापुरुषों के कोई मेट नहीं सकता। जिनको आप अवतारी शक्ति कहते हो उनके बारे में तो लिखा, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, और राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंकगढ़ सोने की टूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। कहा इसे कोई टाल नहीं सकता है। दूसरा शब्द प्रयोग किया, कर्म गति, कर्मों की गति को कोई मिटा नहीं सकता। कर्म गति टारे नाई टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन सोधि के लगन धरी, और सीता हरण और मरण दशरथ को, और बनहुम विपद पड़ी, कर्म गति टारे नाई टरी। जिनको आपने भगवान माना वो भी कर्मों की गति से अलग नहीं हो पाए। कर्मों की गति से कौन हटाएगा, कौन अलग करेगा, कौन माफी दिलाएगा? कहा संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी, हमारे आपके पाप उन कर्मों की सजा और लाभ देने की। कहा वो संत महापुरुष सेवा में लगाकर और उनके कर्मों के को सफाई करा देते, वो कर्मों की गति को टाल सकते, बाकी अधिकार किसी को नहीं। और समय मिला लेकिन हमने उसे लाभ नहीं मिला, हम लाभ नहीं मिला, समय तो मिला लेकिन लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम उनसे जुड़ नहीं पाए, उनके वचनों से अपने आप को जोड़ नहीं पाए, अपने आप को मिला नहीं पाए, गंदगी से हटा नहीं पाए, तो वो भी जो अच्छा समय था वो भी बुराई में बदल गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो।
हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन, ये इंसान के बस की बात खत्म हो गई। क्योंकि 70 साल की आजादी का परिणाम आपके सामने है, कुछ नहीं कर पाए। जो कहा वो सब झूठ निकला, जो वादा किया वो भी खत्म। यानी तो इंसान के बस की बात अब नहीं है। अब वो कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये सब काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई कहे भाई जब वो नहीं करे फिर कौन करेगा। करने वाले की जानकारी नहीं दी गई तो वो भी आपको बताया गया। नाम अपने काम की पूरी जानकारी दे रहा कि मैं कौन से उससे काम करूंगा। जो अन्य युगों में जो नाम आए उन नामों ने जो काम नहीं किया वो कलयुग का जगाया और कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव प्रभु नाम ये सब काम करेगा। अरे प्रभु की सत्ता है, जब सत्ताधारी आ गया तो काम क्यों नहीं होगा। वो तो उसी का काम है, वही करेगा। जिसका नहीं है वो नहीं करेगा। जाको काम ताई को छा जाए और करे सो डंडा बाज जाए। दूसरा कोई करेगा तो प्रकृति मार लगाएगी कि ये काम संत महापुरुषों का, किसी का नहीं। कोई ज्ञानी विज्ञानियों का, कोई मांसाहारी शराबी कबाबियों का, कोई चरित्रहीनों का, कोई स्वार्थी लोभी लालचियों का ये काम नहीं है। तो बात आपको विचार करना चाहिए था। जय गुरुदेव। देखो कितनी बड़ी भीड़ आ गई। मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। अब कोई दरवाजे आए तो भगाया भी नहीं जा सकता। ये तो मर्यादा खिलाफ है भाई। कोई आश्रम आ जाए तो उसे भगाया भी नहीं जाता। लेकिन हाँ ये है, ये वो भीड़ नहीं है जो बीमारी लेके आती है, बीमारी पैदा करती, परेशानी पैदा करती, सबको तकलीफ होती, शासन को, प्रशासन को, कर्मचारी अधिकारियों को, सबको तकलीफ होती। वो ये भीड़ नहीं है, ये सबकी दृष्टि में है और सब देख रहे बराबर। जब पहले लॉकडाउन लगा तब यहाँ कितनी भीड़ थी। लोग कहते थे कि भाई सब जगह बंद हो गया, जो सतगुरु धाम जय गुरुदेव आश्रम क्यों नहीं बंद किया गया। तो कर्मचारी अधिकारी खुद कहते थे, कहा भाई वहाँ कोई बीमारी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गंदा खान पान खाने करने वाला जाता ही नहीं, वहाँ कोई दूसरे मिशन का नहीं जाता। और तुम्हारे मंदिर में शराबी का भी सब पूजा करने आते, तो यहाँ तो बीमारी फैल सकती, इसलिए उनको बंद कर दिया गया। लेकिन ये नहीं, और ये सबके हित का संदेश, सबके भले का, बीमारी दूर करने का ये संदेश यहाँ से हो रहा। यहाँ से कोई अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार का संदेश यहाँ से नहीं होता। और सारा देश सुन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कोठरी में बैठ के बोला जा रहा। ये तो जंगल में मंगल हो रहा है। आप देखिए इसको। जय गुरुदेव। अब ये है कि आओ सत्संग सुनो, चले जाओ, भीड़ नहीं बढ़ाना है। आप जिस काम के लिए आए हो, शाम को आए थे, भंडारे का प्रसाद मिला, सुबह आपने भजन भी कर लिया, शाम को भी भजन किया, सुबह भी भजन किया और सत्संग मिल गया। अब सेवा कर लो तो घर चले जाओ, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। ऐसे भीड़ भी नहीं होगी और सब आश्रम आ भी जाएंगे, सबको लाभ भी मिल जाएगा। तो थोड़ा विचार के किया था, तो इसलिए आए हो। अब सत्संग सुना है और सेवा थोड़ी कर लो और घर जाओ, फिर जरूरत पड़े फिर आप आ जाओ। मना किसी को नहीं किया, लेकिन भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि शासन प्रशासन की मर्यादा बनी रहे और अपना काम भी बना लो। यही बुद्धिमानी, किसी को कोई तकलीफ ना हो। वैसे हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ होने वाली नहीं। मैंने पूरे देश में अपना परिचय दे दिया, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी भीड़ हुई, लेकिन वहाँ मीडिया पत्रकार सब आए, सबने कहा, हमने कहा भाई यहाँ कोई बीमारी, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, यहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीमारी वाला कोई काम नहीं, बीमारी वाला
कोई गंदा खान पान नहीं, इससे यहाँ बीमारी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। अगर आप देश से बीमारी भगाना चाहते हो तो गंदा खान पान बंद करा दीजिए। जीवों की हिंसा और हत्या, जो बेगुनाह निर्दोष है, ये आप बंद करा दीजिए, बीमारी चली जाएगी। तुम कहो नहीं नहीं, ये हिंसा हत्या हम कराते रहेंगे, ये आमदनी का साधन है, बुद्धि नाशन नशा शराब की बिक्री हम खोले रहेंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। कितना आप उपाय लगा लो, ये नहीं जाएगी। लेकिन जाएगी किससे? जोर लगा ले अहले जवाने। कब तक जोर लगाएगा? और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। यहाँ से बीमारी जाएगी, यहाँ से परेशानियां जाएंगी, दुख तकलीफ चले जाएंगे, सबको शांति मिलेगी, सब परमात्मा का भजन करेंगे, सब शाकाहारी हो जाएंगे। आप देखते जाइए कि किस तरह से काम हो रहा। मैं तो कोई सहयोग आपसे मांगता नहीं, केवल विचारों का सहयोग मांगता कि आप अपने विचारों का परमिशन अगर दे दें तो मैं आपको दिखा दूं कि देश में इतनी भीड़ लगा के दिखा दूंगा कि यानी 10 किलोमीटर तक आदमी बैठा दिखाई देगा और कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कोई बीमारी, शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, किसी तरह की नहीं। सबको एक अच्छी सीख और शिक्षा मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप यहाँ आए हो तो थोड़ी बहुत सेवा करो, जो कर रहे हो इन नए लोगों को मौका दो, ये सेवा करके चले जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। इसलिए आते जाते रहो, लेकिन भीड़ मत करो। भीड़ करने का कोई लाभ नहीं। जिस लाभ के लिए आए हो वो काम तुम्हारा हो रहा। आपको शाम को आप आ गए तो भंडारे का प्रसाद मिल गया, शाम को आपने भजन कर लिया, सुबह 4 बजे फिर भजन कर लिया, और फिर आपको सुबह सत्संग मिल गया और थोड़ी सेवा और घर चले गए। वो जब एक ही दिन में जो काम हो जाए उसको महीने टिक कर करने क्या जरूरत है? आपको लाभ से मतलब, वो लाभ आपका एक ही दिन में मिल जाएगा। इसलिए शासन प्रशासन की भी मर्यादा, उनके नियम का भी पालन करना, ये भी हमारा आपका कर्तव्य है। और अपना आध्यात्मिक काम बना लेना, ये भी अपना कर्तव्य। आपके दोनों काम हो रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो जैसे धीरे धीरे आए हो वैसे धीरे धीरे निकल जाओ, ताकि दूसरे लोग आ जाए। ऐसे गुरु परिवार के सभी प्रेमी आ जाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी, शासन प्रशासन की मर्यादा रह जाएगी और सत्संग की गुरु की मर्यादा भी बनी रहेगी। ये दोनों काम आपको करने, इसलिए आए हो तो सेवा करो, तो धीरे धीरे निकलो। फिर आएंगे लोग, फिर चले जाएंगे, आते जाते रहोगे, कोई परेशानी नहीं। अब इतनी बड़ा जमघट यहाँ इकट्ठा हो जाते, इतनी जगह भी अभी नहीं आए, इतने भंडारे भी अभी नहीं, तो आपको रोटी कैसे मिल पाएगी? क्योंकि कोई अगर कार्यक्रम होता तो मैं परमिशन नहीं करता, मैं तो बगैर परमिशन का भी नहीं करता। हिंदुस्तान में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो बिना शासन प्रशासन के परमिशन के मैं कोई कार्यक्रम करता ही नहीं। यह है मर्यादा शासन प्रशासन की, आचार संहिता की, पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, जहां जहां परमिशन मिला कार्यक्रम हुआ। अभी आपने देखा झारखंड में होली मिलन महोत्सव और मुक्ति दिवस, 2 विशाल कार्यक्रम, कितनी बड़ी भीड़ थी, कितने प्रांतों के लोग आए, लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शासन प्रशासन को परेशानी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ जो शासन प्रशासन की व्यवस्था में, कर्मचारी अधिकारियों की व्यवस्था में कोई बाधा पड़े, मैं वो काम नहीं करता। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, थोड़ी सी सेवा कर लो और प्रसाद तो पैर का लेकर के धीरे धीरे निकलो। क्यों कोई कार्यक्रम नहीं है, न मैंने कार्यक्रम
करने की अभी बात कही, ना मैंने किसी को बुलाया। अब जब बिना बुलाए इतने आ गए, बुला दिया जाएगा तो कितने आ जाएंगे? ये खुद ही आप इस पर विचार कीजिए। कितना बड़ा जनमत इकट्ठा हुआ, चारों तरफ से तबाही तबाही है, चारों तरफ से बीमारी बीमारी, चारों तरफ से यानी मौत ही मौत नजर आ रही है। लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कुछ और ही दिखा रही है। इसका काम कुछ और है, वो आपके सामने हो रहा है। मैं कोई छिपा के तो कहता नहीं। जय गुरुदेव।